नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है, आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आपकी जो बिहार में टीआरई 4 की भर्ती है वो कब आने वाली है, उसमें कितने पद होने वाले हैं और क्या उसका एग्जाम इलेक्शन से पहले हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर इसमें दूंगा और यहाँ पे बताऊंगा कि आज के न्यूज आर्टिकल में जो न्यूज आपकी पब्लिश हुई है उसमें आपके 1 लाख पदों के बारे में बात की गई है कि लगभग 1 लाख पद आपके रह सकते हैं। तो 9th से 12th तक की कितनी रिक्तियां रह सकती हैं और फिर नीचे से आप देखेंगे तो 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 8 तक आपकी रिक्तियां कितनी रह सकती हैं, तो वो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है न्यूज़पेपर के आर्टिकल में। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जिलों में रिक्त पदों की संख्या मिलते ही बीपीएससी को भेजी जाएगी अध्याचना। तो यहाँ पे देखेंगे मौका, 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां सितंबर माह में आएंगी। तो कह रहे हैं कि सितंबर माह में इसका नोटिफिकेशन आपका निकाल दिया जाएगा। तो अभी आपको पता है आपकी रिक्तियों की गणना हो रही है, तो यहाँ पे लगभग 15 से 20 दिन लगने वाले हैं। और यही देखिए इन्फॉर्मेशन, इसमें अगर आप जाएंगे आर्टिकल में तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। देखिए इसको हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए क्या कहा हुआ है, पटना से ये न्यूज पब्लिश हुई है। लिखा हुआ है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सितंबर से शुरू होने के आसार हैं। इसको लेकर के शिक्षा विभाग जिलों से रिक्तियां ले रहा है। शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9 से 12 तक के विभिन्न जिलों में करीबन 25,000 रिक्त पद मिल चुके हैं। तो 9 से 12 तक वालों के अभी तक 25,000 पद अभी आपके यहाँ पे रिक्तियाँ कलेक्ट हो चुकी हैं। इसके बाद रिक्त विषयवार ली जा रही हैं कि कौन से विषय में कितनी रिक्तियाँ हैं, तो उस हिसाब से आपकी रिक्तियाँ ली जा रही हैं। जिलों में रोस्टर के हिसाब से रिक्तियाँ मिलते ही शिक्षा विभाग बीपीएससी को, यहाँ पर जो बीपीएससी है बिहार लोक सेवा आयोग, उसको अध्याचन भेजेगा। 1 से लेकर के यहाँ पर कहा गया है कि 12 तक की, 1 से लेकर के आपके 12 तक के लगभग 1 लाख रिक्त की उम्मीद की जा रही है। कम से कम 1 लाख पद आपके आ सकते हैं। अभी प्रारंभिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की रिक्ति नहीं आ सकी है। तो प्रारंभिक स्कूल जो आपके 1 से लेकर 5 तक होते हैं उनके लिए अभी रिक्तियां अभी नहीं आई हैं। और देखिए मतलब अभी कलेक्ट नहीं हो पाई हैं। शिक्षकों के तबादला और बीपीएससी के तीसरे चरण के अध्यापक बहाली में चयनित अध्यापकों को योगदान की प्रक्रिया अभी भी जारी है। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनको मौका दिए जा रहे हैं कि आप आइए यहाँ पे सेवा दीजिए। तो कुछ लोग अभी नहीं जा रहे हैं और मोस्टली लोग यहाँ पे पहुँच ही चुके हैं। कुछ लोग जो दूसरी जगह ज्वाइन होंगे वो नहीं जाएंगे, तो उनके पद जो होंगे वो खाली रह जाएंगे, तो फिर उनके पदों को भी यहाँ जोड़ा जाएगा। यहाँ पे आपका जो प्रमोशन हुआ है टीचर्स का लगभग 36,000 के समथिंग, वो भी आपका यहाँ पे आपकी वैकेंसीज आएंगी और जो वैकेंसी खाली होंगी वो भी वैकेंसीज आपकी देखने के लिए मिलेंगी। तो प्राइमरी में सही से पद मिलेंगे लगभग, अगर ये सभी जोड़ते हैं तो आपके 30-40,000 पद देखने के लिए मिलने चाहिए। देखिए लिखा हुआ है कि ज्वाइनिंग के 31 जुलाई तक मौका दिया गया है कि 31 जुलाई तक आप ज्वाइन कर सकते हैं जो टीआरई 3 वाले हैं कैंडिडेट्स हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर टीआरई 3 के तहत चयनित अभ्यर्थी शिक्षकों को ज्वाइनिंग और हाल ही में विभिन्न कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद बची सीटों की गणना की जाएगी। यानी स्थानांतरण इधर हुआ है, उसके बाद इसकी गणना की जाएगी। इसके बाद खाली सीटों की गणना करने के बाद फिर रोस्टर के हिसाब से पदों का आकलन किया जाएगा होगा। रिक्तियों की गणना में यह देखा जाएगा कि पहली से 5वीं और छठी से 8वीं और 9 से आपकी 10वीं, 11 से 12वीं, इसमें आपकी जो रिक्तियां हैं वो आपकी कितनी हैं। तो देखिए 12वीं कक्षा के शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। जाहिर है कि इस प्रक्रिया को करने में कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे। तो अभी लगभग पूरा अगस्त आपका निकल जाएगा। जानकारी के अनुसार अगस्त में बीपीएससी को, और देखिए साथियों क्या कहा हुआ है, कह रहे हैं जानकारी के अनुसार अगस्त में बीपीएससी को रोस्टर के हिसाब से आपका जो अध्याचन है वो चली जाएगी। इसके बाद सितंबर में बीपीएससी वैकेंसी जारी कर देगा, ठीक है, करके योग्य अभ्यर्थियों के लिए आवेदन लेगा। माना जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 15 दिन का आपको समय दिया जाएगा। वैकेंसी आने में देरी के कारण विधानसभा चुनाव से पहले टीआरई 4 के तहत शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद कम है। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम भी है ना साथियों, वो एग्जाम भी आपका मुश्किल ही हो पाएगा। अगर आप सितंबर में देंगे तो अक्टूबर में
आपकी लग जाएगी आचार संहिता, आप एग्ज़ाम कैसे करा पाएँगे। तो अभी इससे पहले आपने देखे होंगे जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा मैं जो आपका चुनाव होने वाला है उससे पहले हम आपका एग्ज़ाम करा लेंगे। तो अब ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि जब आप सितंबर में ही निकालोगे, अक्टूबर में जाकर आपकी आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर इलेक्शन से पहले आप एग्ज़ाम कैसे भी नहीं ले सकते। हालांकि फॉर्म आपके भरे जा सकते हैं, फॉर्म आपके भरवाए जा सकते हैं TRE 4.0 के, परंतु आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल भी आपका एग्ज़ाम बहुत ही इम्पॉसिबल है। 1% आपकी उम्मीद है कि हो जाए, बिल्कुल वैसे बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी साथियों। ये सभी पूरा आज का न्यूज आर्टिकल है, इसमें आप अपना देख सकते हैं जो भी है जानकारी दी गई है यहाँ पे। ये तो आरक्षण के रिगार्डिंग तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो और ये पिछली जो भर्तियां हुई हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ओके साथियों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।